जय श्री कृष्ण गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। कबीरदास जी कह गए कि कबीर माला काठ की यही समझावे तोय, मन न फिराए आपना कहाँ फिराए मोह मोए। मतलब जो माला ही फिराते नहीं रहे, मन की तरफ ध्यान दें, वो वाली बात है। अब मन से भी परे जाने की जब बात हो तो कितना मुश्किल हो जाता है ये समझना कि मन के परे कैसे जाएं, क्योंकि हम या तो इंद्रियों से जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम सत्य मान लेते हैं, या जो मन हमारा खेल कर रहा होता है उसको सत्य मान लेते हैं। तो गुरुजन और हमारी ग्रंथ बार-बार हमें ये बताते हैं कि वो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ समझा जा सकता है, उससे परे है। तो सत्य जो है वहां तक पहुंचने के लिए हमें तर्क से भी परे जाना होता है। ये बात हमको तार्किक नहीं लगती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। पर भगवान क्या है कि अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं भगवत गीता में भी कि वो जबरदस्ती किसी को सत्य की घुट्टी नहीं पिलाते हैं। वो धीरे धीरे शनै शनै विकसित होकर हम वहां तक पहुंचते हैं। हम देखिए 22वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। तो वो कहा कि वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। यानी जैसे मूल तो वही है। अब चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, चंद्रमा से वो रस आता है जिसके द्वारा वनस्पतियों में पकती हैं वो, यानी कि हम जो फल खाते हैं उसका जो रस है, उसका श्रेय चंद्रमा जी को तो है। लेकिन चंद्रमा जी के पास जो प्रकाश आ रहा है वो उसका श्रेय सूर्य भगवान को हुआ ना। इस प्रकार से जहां-जहां से जो कुछ प्राप्त हो रहा है, उसके मूल में तो वही एक शक्ति कहें, उनको कृष्ण कहें, उनको सर्वात्मा जो है वासुदेव सर्वमिति कहें, तो वो अब इस प्रकार से वो हमें जीवन की क्रीड़ा को करते रहने के लिए जो छूट देते हैं, उस छूट का हम यदि अपने कल्याण के लिए उपयोग कर पाते हैं, तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। छोटी-छोटी बातों में उलझे रहते हैं, तो बैल की तरह वो घानी के बैल की तरह हम लोग चक्कर काटते रहते हैं। विवेकानंद जी का ये वचन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट अ सर्कल टू रिटर्न टू इट्स सोर्स। जय श्री कृष्ण।